जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी सनातनियों को श्री गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से श्री गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और अगर बात करें अलग अलग मंदिरों की या तमाम भक्तों की, तो वो अपने घरों पर भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं और मंदिरों में भी भगवान श्री गणेश जी आज से विराजमान हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि मैं इस समय सांबा के प्राचीन श्री नरसिंह मंदिर में हूं और यहां पर भी यहां के जो तमाम युवा हैं, सेवक हैं, तो मंदिर के जो सदस्य हैं उन्होंने मिलकर भगवान श्री गणेश जी को विराजमान किया है। तो आप सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी के दर्शन करें और कहते हैं कि आप जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे पहले आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो देखिए, भव्य दर्शन आज श्री गणेश महोत्सव के पहले दिन श्री गणेश भगवान के आप कर रहे हैं। सांबा से तमाम मेरे साथ यहाँ के युवा हैं, सेवक हैं, पुजारी जी हैं। तो अब क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, अगले 11 दिनों तक मंदिरों में काफी रौनक होगी और यहां पर जो वो भजन कीर्तन होगा, गुणगान होगा। तो ये आज मैं तमाम युवाओं से जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो पुजारी जी, आपको शुभकामनाएं हैं कि आज श्री गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है। क्या कुछ आपका संदेश रहेगा, क्या कार्यक्रम मंदिर में रहने वाले हैं? मंदिर का यही संदेश है हमारा कि सुबह 6:30 बजे पूजा हुआ करेगी। उसके बाद शाम को 7:30 बजे आरती होगी और आरती के बाद भंडारे का प्रोग्राम किया गया है, जो कि भंडारा खाकर जाएंगे। जितने भी भक्त आएंगे वो भंडारा खाकर जाएंगे। तो मैं जानूंगा कि कहते हैं कि आप गणेश भगवान जी को जब याद करते हैं, पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि कोई भी आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप भगवान गणेश जी को पहले पूजते हैं उनको। इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना जरूरी है सनातन के इस तरह की प्रथाओं को आगे तक लेकर जाना? सनातन धर्म का अपने धर्म को मत छोड़ें, सबसे बड़ी बात। पहली बात कि अपने धर्म को मत छोड़ो और दूसरा, जो भी कोई त्योहार होता है उसमें सब हिंदू एक होकर अपने धर्म को चलाएं। अपने धर्म को, हमारा धर्म रहेगा तो हम बटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। यही बात है। ये यूपी के हमारे मुख्य प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब ने बता रखा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो वही बात है कि हिंदू एक हो जाएं। बिल्कुल। तो आपने इन पुजारी जी को सुना है जो कि एक संदेश दे रहे हैं सनातन को लेकर, लेकिन यहाँ के जो सदस्य हैं, युवा जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनादि, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं और क्या कहेंगे, एक भव्य कार्यक्रम आपको फिर से आयोजित करने का मौका मिला है। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से यहाँ होगी, रौनक होगी, सनातन का प्रचार होगा। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है इस तरह के कार्य करने? सबसे पहले तो गणपति का जयकारा लगा के, बिल्कुल, गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। ऋषि जी, आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सनातन से, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अपने धर्म को मत छोड़िए। और इस पूजा का हम लास्ट 15 साल से हम गणेश उत्सव कर रहे हैं। तो हमारा मेनली ये है कि हमारे जो यहाँ पे लोग हैं जो आगे पीछे भटक रहे हैं, नशे के लिए भटक रहे हैं, जुआ भटक रहे हैं, तो हम सब उनको सनातन की तरफ जोड़ के, गलत आदत को छोड़ के पूजा की तरफ ध्यान दें। और अभी का आप जब टाइम देख लो, कितनी प्रलय हो रही है, सब कुछ है। हम गणेश जी से यही आज्ञा कर लेते हैं कि उनसे इस पूजा के माध्यम से अपने सभी देवी देवताओं को बोलो कि शांति प्रदान करिए और हमारा जो काल अभी जो आगे पीछे पानी, बरसात, जो प्रलय आ रही है, उसको शांत कीजिए। सबसे ज़रूरी हमें इस टाइम इस पूजा का सबसे पहले हमें यही प्रार्थना करते हैं सभी कि जो भी किसी से गलती भूल चूक कोई भी हुई है, तो गणेश जी आप सबको माफ क्षमा करके, आप सबके से उच्च स्थान पे बैठे हो, आप सभी देवी देवताओं को अपने माध्यम से बोलिए कि हमें क्षमा करिए, किसी से भी भूल चूक हुई है माफ करिए और सुख शांति से सारा जीवन चले। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि आज हम जिस प्रकोप से गुजर रहे हैं, भगवान का जो प्रकोप का आप कह सकते हैं कि जो लगातार हालात ऐसे हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इस आपदा के आगे किसी का वश तो चलता नहीं है। लेकिन हमें अच्छे कार्य करने हैं, समाज में अपना अच्छा योगदान देना है ताकि भगवान भी प्रसन्न हो और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। लेकिन जब गलत होगा तो उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। शायद वही नतीजा हम भुगत रहे हैं। देखिए किस तरह से नदी नालों में जो सैलाब आ रहा है, उफान पर है,
आपने 2 से 3 दिनों में जो तबाही का मंजर देखा, ऐसा तबाही का मंजर हमने नहीं देखा। तो हम भगवान श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हालात जल्द ठीक हो जाएं, तमाम जो मंजर हमने खौफनाक मंजर देखा है ऐसा मंजर दोबारा ना देखने को मिले। कुछ और युवा हैं, उनसे भी संदेश लेंगे। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्य करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो आपको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा तो भैया लगता ही है, हम हर साल बड़े मतलब कि हम लोग बड़े उत्साह के साथ हर साल ये गणेश उत्सव का प्रोग्राम रखते हैं। गणेश जी यहाँ पे विराजमान होते हैं, फिर उसके बाद में उनकी हर रोज़ पूजा अर्चना की जाती है। तो लास्ट दिन में फिर उनका हम क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं उनका। तो अखनूर जाके हम उनका विसर्जन करते हैं। मैं बस आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस किसी को भी अगर पूजा में बैठना है वो सुबह 6:30 बजे आए। हमें एक दिन पहले पुजारी जी से, हाँ जी, पुजारी जी से कंसल्ट कर लें। सुबह एक दिन पहले सुबह दूसरे दिन पूजा में सुबह 6:30 बजे आके बैठ सकता है। ये सब निःशुल्क है यहाँ पे। तो सुबह 6-6:30 बजे उसकी आरती होगी। सुबह 6:30 बजे पूजा अर्चना की जाएगी। 7:30 बजे सुबह आरती होगी। आरती दोनों टाइम होगी, शाम को भी होगी और सुबह भी होगी। फिर उसके बाद में भंडारा होगा। तो मैं सांबा की सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पे आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें उस समय और भगवान की पूजा अर्चना करें। इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी भी आती है बंदे में। बंदा नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सभी बढ़ चढ़ कर इस महोत्सव में हिस्सा लें। चलिए, बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा मैसेज दिया युवाओं ने। तो एक बार फिर से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी के दर्शन कराऊंगा। देखिए, आप भी दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान से कहिए कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो माफ करना। ये जो आपदाएं आ रही हैं इनसे हमें दूर रखना और उसी के साथ साथ आप हमें अच्छे कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, ताकि सभी के ऊपर आशीर्वाद भगवान श्री गणेश जी का बना रहे। देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो मैं इन बच्चों से भी एक मैसेज लूंगा। बेटा, क्या नाम है आपका? अनवाइशा। आप यहाँ पूजा कर रहे हो आज भगवान श्री गणेश जी की, तो क्या आप कहोगे आज के दिन पे? अच्छा लग रहा है? हाँ, आपने पूजा की आज? हाँ। तो भगवान जी से क्या मांगा आपने? क्या मांगा? ब्लेस करो। ब्लेस करो, बिल्कुल। आपका क्या नाम है बेटा? इवांशी। इवा, क्या कहेंगे? आपने भी पूजा की है, क्या कहेंगे? क्या मांगा भगवान जी से? ब्लेसिंग्स, जोर से बोल दो। ब्लेसिंग्स, बिल्कुल। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, ये होता है जब आप सनातन की बात करते हैं तो सनातन को यहीं से मजबूती मिलती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब सनातन का प्रचार कर रहे हैं तो हमें भी इस तरफ जो वो सीख लेनी होगी कि हमें सनातन को मजबूत करना है। ये सनातन है, ये सनातन की खूबसूरती है। तो आज से भगवान श्री गणेश जी की महा उत्सव की अगर बात करें, श्री गणेश चतुर्थी की बात करें, तो आज से शुरुआत हुई है और भगवान गणपति जी पूरे साक्षात विधिवत तरीके से यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कुछ देर पहले जिला सांबा के जो डीडीसी चेयरमैन है केशव दत्त शर्मा जी, वो यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचे थे और भव्य तरीके से ये विशाल जो प्रतिमा है भगवान श्री गणेश जी की यहाँ पर विराजमान की गई है। और अब 11 दिनों तक विशेष पूजाएं की जाएंगी, अर्चनाएं की जाएंगी। सुबह 6:30 बजे पूजा होगी हर दिन 11 दिनों तक और सुबह 7:30 बजे आरती होगी। फिर शाम को भी आरती होगी और भंडारा होगा और भगवान का गुणगान किया जाएगा, जाप होगा, जयकारे यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो मैं सभी को बोलूंगा कि श्री गणेश भगवान जी का जयकारा जोर से 2-4 लगाएं ताकि सभी सनातनियों को ये संदेश बोले। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जोश है, ये है पॉजिटिविटी। जो भगवान की पूजा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और जो गलत चीजों में ध्यान आपका जा रहा है, खासतौर पर जो प्रकोप की ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इनसे भी दूर होता है ध्यान। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो लोग इस भारी त्रासदी का शिकार हुए हैं, जिनके घर आशियाने बर्बाद हुए हैं। उनकी भी बात हमने प्रशासन तक पहुंचाई है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सबके ऊपर अपनी मेहर करना, सबके ऊपर कृपा करना, ताकि इन हालातों से जल्द हम बाहर आएं, उभरें और एक बार फिर से जिंदगी जो है वो पटरी पर चलती नजर आए और किसी को कोई कष्ट ना हो, लेकिन अच्छे कार्य करें, समाज में अपना अच्छा योगदान दें। तो सभी को श्री गणेश महाउत्सव, श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो किन किन के घर पर आज से गणपति जी प्रतिमा के रूप में विराजमान हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन गुणगान करें अच्छे से भगवान का, ताकि सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, ओम श्री गणेशाय नमः।